हो सकता है कोई रोज तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मैनिपुलेशन कभी जबरदस्ती नहीं होती। मैनिपुलेटर तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि फैसला तुमने खुद लिया है, जबकि सच में वह पहले से तुम्हारे दिमाग में वह फैसला डाल चुका होता है। हो सकता है तुमने कभी किसी की बात मान ली हो जबकि दिल बिल्कुल मना कर रहा था। हो सकता है तुमने किसी ऐसे रिश्ते को बचाने की कोशिश की हो जो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, या फिर किसी ने तुम्हें इतना गिल्टी फील कराया हो कि तुमने अपनी खुशी छोड़कर उसकी खुशी चुन ली। आज की इस वीडियो में डार्क साइकोलॉजी की 5 ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके लोग चुपचाप तुम्हें कंट्रोल करते हैं और तुम्हें पता ही नहीं। और लास्ट वाली ट्रिक इतनी खतरनाक है कि बड़े बड़े लोग भी उसका शिकार हो जाते हैं। फास्ट टेक्निक्स है गिल्ट ट्रैप। यह सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक तरीका है। मैनिपुलेटिव लोग तुम्हें सीधे हाँ नहीं बुलवाते, बल्कि तुम्हें इतना गिल्टी महसूस कराते हैं कि तुम खुद उनकी बात मानने लगते हो। जैसे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, या अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो ऐसा कभी नहीं करते। धीरे धीरे तुम अपनी जरूरतों से ज्यादा उनकी भावनाओं के हिसाब से जीने लगते हो। याद रखो, सच्चा प्यार या सम्मान कभी गिल्ट पर नहीं चलता, मैनिपुलेशन के हिसाब से चलता है। दूसरी टेक्निक्स है गैस लाइटिंग। इसमें सामने वाला तुम्हें तुम्हारी ही याददाश्त और सोच पर शक करवाता है। मान लो उसने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन जब तुम सवाल पूछते हो तो जवाब मिलता है तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम्हें सब गलत याद रहता है। कुछ समय बाद तुम खुद सोचने लगते हो शायद गलती मेरी ही होगी। यही गैसलाइटिंग की असली जीत है। जब इंसान अपने ही दिमाग पर भरोसा खो देता है तब उसे कंट्रोल करना सबसे आसान हो जाता है। तीसरी टेक्निक्स है लव बॉम्बिंग। शुरुआत में कोई इंसान तुम्हें इतनी ज्यादा तारीफ, प्यार और अटेंशन देता है कि तुम्हें लगता है तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिल गया। लेकिन जैसे ही तुम इमोशनली अटैच हो जाते हो, वही इंसान अचानक बदल जाता है। अब वही प्यार रिवॉर्ड बन जाता है। अगर तुम उसकी बात मानोगे तो प्यार मिलेगा, अगर नहीं मानोगे तो इग्नोर किया जाएगा। यानी प्यार नहीं बल्कि कंट्रोल दिया जा रहा होता है। इसीलिए साइकोलॉजी कहती है बहुत तेजी से बनने वाले रिश्ते अक्सर सबसे जल्दी टूटते हैं। चौथी टेक्निक्स है फियर एंड स्कैरेसिटी। मैनिपुलेटर तुम्हें डराता है कि अगर अभी फैसला नहीं लिया तो बाद में पछताओगे, मेरे जैसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा, ये आखिरी मौका है। डर इंसान के लॉजिकल ब्रेन को बंद कर देता है, और जब दिमाग डर में होता है तो फैसले इमोशन लेते हैं, लॉजिक नहीं। यही वजह है कि बहुत से लोग गलत रिश्तों, गलत बिजनेस और गलत फैसलों में फंस जाते हैं। पांचवी, ये सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक है साइलेंट ट्रीटमेंट। इसमें सामने वाला तुमसे लड़ता नहीं, चिल्लाता नहीं, बल्कि अचानक तुमसे बात करना बंद कर देता है। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई जवाब। पहले तुम्हें लगता है कि शायद वह बिजी होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम बेचैन होने लगते हो। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने ऐसा क्या कर दिया? और फिर तुम बिना गलती के भी सॉरी बोल देते हो। यही मैनिपुलेटर चाहता था। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान के लिए सोशल रिजेक्शन का दर्द कई बार फिजिकल पेन जितना गहरा महसूस हो सकता है। इसीलिए कुछ लोग साइलेंस का इस्तेमाल सजा देने के लिए करते हैं, ताकि सामने वाला डर जाए, झुक जाए और उनकी हर बात मानने लगे। लेकिन याद रखो, जो इंसान हर छोटी बात पर तुम्हें साइलेंस से पनिश करता है वह कम्युनिकेशन नहीं, कंट्रोल कर रहा है। सच ये है कि मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी नहीं बल्कि हमारा अनजान होना है। जिस दिन तुम गिल्ट, फियर, गैसलाइटिंग और फेक लव को पहचानना सीख जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हें आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। याद रखो, जो इंसान तुम्हारी आजादी छीनकर तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चाहता है वह तुम्हें प्यार नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सिखाया है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जिन्हें शायद पता भी नहीं कि वो किसी की मैनिपुलेशन का शिकार है। और अगर तुम ऐसी ही साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और डार्क माइंड सीक्रेट्स पर और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।